केमिस्ट्री की दुनिया में हर मॉलिक्यूल का अपना एक नाम होता है, एक यूनिक पहचान। पर क्या कभी सोचा है कि ये नाम रखे कैसे जाते हैं? आज हम बेंजीन की दुनिया में उतरेंगे और उन रूल्स को समझेंगे जो इन जरूरी कंपाउंड्स को उनका नाम देते हैं। ये एक कोड को क्रैक करने जैसा है और इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक वो कोड आपकी उंगलियों पर होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस मॉलिक्यूल को देखिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? इसका नाम क्या है? अभी ये एक पहेली जैसा लग सकता है, पर भरोसा रखिए, इस सेशन के खत्म होने तक आप इसे और इसके जैसे कई दूसरे मॉलिक्यूल्स को बड़ी आसानी से नाम दे पाएंगे। ठीक है, किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाने का पहला नियम क्या है? सबसे छोटे और सबसे आसान टुकड़े से शुरुआत करना। तो चलिए सबसे सिंपल केस से शुरू करते हैं ताकि हमारी बुनियाद एकदम मजबूत हो जाए। जब बेंजीन रिंग से सिर्फ एक ग्रुप जुड़ा हो तो नियम बहुत ही सीधा सा है। उस ग्रुप का नाम बेंजीन शब्द के आगे एक प्रीफिक्स की तरह लगा दिया जाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जब एक ब्रोमीन एटम जुड़ता है तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन, और जब एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो ये कहलाता है नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल सिंपल है ना? लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, इसमें इतिहास और परंपरा का भी बड़ा हाथ है, जो कभी-कभी नए रूल्स पर भी भारी पड़ जाते हैं। अब यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। कुछ खास ग्रुप्स इतने जरूरी होते हैं कि जब वो बेंजीन से जुड़ते हैं तो वो पूरे मॉलिक्यूल को एक नया स्पेशल नाम दे देते हैं। ये नाम इतने पुराने और कॉमन हैं कि IUPAC, जो कि नाम रखने की ऑफिशियल संस्था है, वो भी इन्हें मानती है। जैसे मेथिल बेंजीन को लगभग हमेशा टोल्यूनी ही कहा जाता है। ये नाम अब एक तरह से बेस नेम बन गए हैं, मतलब एक ऐसी नींव जिस पर हम और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के नाम बनाएंगे। तो अब एक ग्रुप से आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब बेंजीन रिंग पर दो ग्रुप्स होते हैं? यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब उनकी पोजीशन या कहें कि उनकी जगह सब कुछ तय करती है। जब एक से ज्यादा ग्रुप्स हों तो हमें रिंग के कार्बन एटम्स को नंबर देना होता है, और यहाँ का गोल्डन रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब बस वो नंबर है जो कार्बन की पोजीशन बताता है। रूल ये है कि हमें नंबरिंग इस तरह करनी है कि ग्रुप्स को सबसे छोटे नंबर मिलें। ऐसा इसलिए ताकि पूरी दुनिया में हर कोई एक ही मॉलिक्यूल को एक ही नाम से पहचाने, कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसा आप देख सकते हैं, 1,3 का सेट 1,5 से छोटा है, इसलिए 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन सही नाम है। नंबर्स के अलावा एक और पुराना तरीका है, ऑर्थो मेटा पैरा सिस्टम। ये एक तरह की शॉर्टहैंड भाषा है। अगर दो ग्रुप्स अगल बगल हैं, यानी 1 और 2 पोजीशन पर, तो वो ऑर्थो हैं। अगर उनके बीच एक कार्बन का गैप है, यानी 1 और 3 पर, तो वो मेटा है। और अगर वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं, यानी 1 और 4 पोजीशन पर, तो वो पैरा है। पर एक बात याद रखनी है, ये सिस्टम सिर्फ तभी काम करता है जब रिंग पर ठीक दो ग्रुप्स हों। ये टेबल दोनों सिस्टम्स के बीच के कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन को ऑर्थोडाइब्रोमोबेंजीन या O-डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। उसी तरह 1,3 मेटा बन जाता है और 1,4 पैरा। दोनों ही तरीके सही हैं, और हमें ये समझना होगा कि कब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठता है। अगर रिंग पर लगे दोनों ग्रुप्स अलग अलग हों और नंबरिंग दोनों तरफ से की जा सकती हो, तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे? मतलब टाई कैसी टूटेगा? और इसका जवाब हमें मिलता है अल्फाबेट्स में एक ऐसा नियम जो इस टाई को तोड़ता है। स्टेप 1, उस ग्रुप को नंबर 1 दीजिए जिसका नाम इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे क्लोरो का C नाइट्रो के N से पहले आता है, तो क्लोरो को मिलेगा नंबर 1। स्टेप 2, अब नंबरिंग की दिशा तय करनी है। हमेशा उस रास्ते पर चलिए जो अगले ग्रुप को सबसे छोटा नंबर दें। और स्टेप 3, जब पूरा नाम लिखें तो सभी ग्रुप्स को उनके नंबर्स के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिस्ट करें। अब हम आते हैं उस नियम पर जो लगभग बाकी सभी नियमों से ऊपर है। इसे आप इस खेल का ट्रम्प कार्ड समझ सकते हैं। याद है वो स्पेशल बेस नेम्स जिनकी हमने बात की थी, टोल्यूनीन, एनिसोल, फिनॉल? तो ये है उनका ट्रम्प कार्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी ग्रुप मौजूद है तो उस ग्रुप से जुड़ा कार्बन हमेशा और ऑटोमैटिकली नंबर 1 कार्बन बन जाता है। कोई बहस नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये रूल बाकी सब पर भारी पड़ता है। एक बार नंबर 1 फिक्स हो गया तो बाकी के लिए हम बस लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है। क्या होगा अगर बेंजीन खुद मेन मॉलिक्यूल ना हो बल्कि किसी और कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हो?
जब एक बेंजीन रिंग किसी लंबी कार्बन चेन से जुड़ी होती है तो प्रायोरिटी उस लंबी चेन को मिलती है। ऐसी सिचुएशन में बेंजीन रिंग को एक ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है और इसका नाम बदलकर फेनिल हो जाता है। तो अब बेंजीन हीरो नहीं रहा, बल्कि एक सपोर्टिंग एक्टर बन गया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नाम है 2,3 डाइब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन। यहाँ जो मेन नाम है वो है पेंटेन, मतलब 5 कार्बन की एक चेन। 1 फेनिल हमें बताता है कि पहले कार्बन पर एक फेनिल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग लगी है, और 2,3 डाइब्रोमो का मतलब है कि दूसरे और तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन एटम्स हैं। देखा, इस तरह हम नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमने अब तक कई अलग अलग नियम देखे हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़कर एक मास्टर प्लान बनाने का, एक ऐसा एल्गोरिदम जो हर सिचुएशन में काम करे। और ये रही वो मास्टर की। ये फ्लोचार्ट आपको हर बार सही नाम तक ले जाने के लिए बनाया गया है। जब भी कोई नया मॉलिक्यूल सामने आए तो बस इन सवालों के साथ आगे बढ़िए। सबसे पहला और जरूरी सवाल, क्या इसमें कोई स्पेशल बेस ग्रुप है? अगर हाँ, तो उससे प्रायोरिटी दें और उसे कार्बन 1 बनाएं। अगर नहीं, तो लोएस्ट लोकेंट रोल पर जाएं। और अगर कभी टाई हो जाए तो अल्फाबेट आपका फाइनल डिसीजन मेकर है। ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स उदाहरण पर अपने सारे रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है, एथिल, फिर फ्लोरो, फिर नाइट्रो। लेकिन रिंग को नंबर देते समय हमने लोएस्ट लोकेंट पाथ चुना, जो कि 1, 2, 4 है, ना कि 1, 3, 4। ये रूल्स के बीच सही बैलेंस बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में ये है वो स्लाइड जिसे आप सेव करके रख सकते हैं। ये आपकी फाइनल चीट शीट है। सब कुछ इन 3 गोल्डन रूल्स पर आकर टिक जाता है। पहला, हमेशा सबसे छोटे नंबर्स यानी लोएस्ट लोकेंट ढूंढें। दूसरा, अगर कोई स्पेशल बेस नेम है तो उसे प्रायोरिटी दें। और तीसरा, अगर कभी टाई में फंस जाएं तो अल्फाबेट को फैसला करने दें। इन 3 नियमों के साथ आप लगभग किसी भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नाम दे सकते हैं। तो अब जब हम नाम रखने की कला सीख चुके हैं तो एक बड़ा सवाल सोचने लायक है। क्या किसी मॉलिक्यूल का नाम सिर्फ उसकी पहचान है, या ये उसके केमिकल नेचर और बिहेवियर के बारे में भी कुछ बताता है? नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि उसके गुणों की तरफ एक इशारा भी हो सकता है।